देखिए ये आंसर की है आपकी कल की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ x when 2 cos 2x 2 cos 2x cos x इज इक्वल टू cos x। देखिए इसमें मिस्टेक होने के चांस क्या है कि cos से cos हम ज्यादा समझदारी दिखाते हैं, cos से cos कैंसिल करते हैं। बेटा कभी भी कैंसिल नहीं करते। एक बात हमेशा ध्यान रखो, जैसे मान लीजिए कि कोई क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। अगर जैसे हमने इसको इससे कैंसिल किया तो आपका एक ही रूट आया x इक्वल टू 2। जबकि ये क्वाड्रेटिक थी, क्वाड्रेटिक के कितने रूट होने चाहिए थे? 2 रूट होने चाहिए थे। तो ये टू। गलत है इसका मतलब। सही तरीका क्या हुआ? सही तरीका होता है आप 2x को इस साइड ले आते, यानी आप 2x को इस साइड ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आ गया और एक क्या आ गया आपका 2 आ गया। तो कभी भी आप कैंसिल करते हैं, देखो कैंसिल किया तो एक रूट कम हो गया। कभी भी आप कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल करने से नंबर ऑफ रूट डिक्रीज होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया। यहाँ पे कॉस से कॉस को कैंसिल ना करें, आप कॉस को इधर लाएं। अब क्या हो रहा है? कॉस एक्स कॉमन आ रहा है तो यहां से क्या बचा आपका? 2 cos 2x माइनस 1। अब देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो होता है तो एक बार cos जीरो होगा और दूसरी बार क्या जीरो होता है बेटा? 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। कॉस जब जीरो होता है तो कॉस जब जीरो होता है तो मैंने आपको रिजल्ट बताया, इसका रिजल्ट क्या होता है? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, चाहो तो आप पाई बाई 2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये एन पाई प्लस पाई बाई 2 दिखाई देगा। दूसरा 2 cos 2x इज इक्वल टू 1। cos 2x इज इक्वल टू आ गया 1/2। सॉल्व करने का तरीका बताया था बेटा, 1/2 होता है cos पाई बाई 3। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। रिमेंबर है ना रिजल्ट सबको? 2 को नीचे ले आए, यस सर। 2 को नीचे ले आए तो 2n पाई अपॉन 2 प्लस माइनस पाई अपॉन 2 इंटू 3। तो ये हो गया बेटा एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये दो आंसर आपके आ रहे हैं, ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है। एनी प्रॉब्लम किसी को? लास्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो देखिए लास्ट प्रॉब्लम जो है, लास्ट प्रॉब्लम में एक चीज आपको स्पेसिफाई कर दी। देखिए क्या स्पेसिफाई किया कि x जो है आपको 0 से पाई बाई 2 लेना है, यानी जो भी आंसर आप कंसीडर करेंगे उसमें x को आपको 0 से पाई बाई 2 में ही कंसीडर करना है। अब आपसे बोल रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइन 7x प्लस साइन 4x प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर लगेगा तो साइन सी प्लस साइन डी, तो फर्स्ट और लास्ट में मैंने साइन सी प्लस साइन डी लगाया। तो फर्स्ट और लास्ट में साइन सी प्लस साइन डी लगाया तो साइन 7x प्लस साइन एक्स प्लस का साइन 4x। देखिए साइन सी प्लस साइन डी लगाया तो क्या आ जाएगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई किया बच्चा पार्टी। अब देखिए यहाँ पे 2 साइन 7x प्लस एक्स 8x बाई 2 क्या हो गया? 4x कॉस 3x प्लस का साइन 4x इज इक्वल टू 0। यहां से बेटा हमने साइन 4x कॉमन लिया, 2 cos 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा ऐसा आ गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो सबसे पहले एक तो साइन 4x जीरो हो जाएगा, या फिर 2 cos 3x इक्वल टू 2 cos 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा अब देखो सॉल्व करें, साइन कब जीरो होता है बेटा? जब उसका एंगल हो जाता है एन पाई। तो x आपका आ गया एन पाई बाई 4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसको सिंप्लीफाई किया,
2 cos 3x इक्वल टू -1, cos 3x इज इक्वल टू आ गया बेटा -1/2। दोनों को अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए cos थीटा, अब देखो -1/2 ये हो गया cos π/3। आपको मैंने सॉल्व करने का तरीका तो बताया ही है, आप लोग फेमिलियर हैं इस चीज से। बेटा माइनस में cos को कैसे हटाते हैं जरा याद दिलाओगे? -1। बिल्कुल बिल्कुल, ये हो गया बेटा आपका, ये हो गया cos 2π/3। फॉर्मूला लग गया आपका cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। 3 से डिवाइड कर दिया बेटा, तो देखो क्या हो जाएगा 2n π/3 प्लस माइनस 2π/9। बेटा एक तो ये आंसर आ रहा है, एक आंसर आ रहा है आपका n π/4। लेकिन बच्चा पार्टी, आपको जो आंसर देना था वो आंसर 0 से π/2 के बीच में देना था। तो एन में देखिए जी डिफरेंट n वैल्यूज। इंटीजर होता है, देखो जी रखना चालू करते हैं। n इंटीजर है, n को 0 रखा, क्या हो जाएगा बेटा 0। 0। ले सकते हैं बेटा 0 से π/2 यस में। सर। n को 1 रखा, π/4 ले बाय। सकते हैं। यस सर। n को 2 रखा, π/2 π/2। ले सकते हैं। यस सर। ये तीनों वैल्यूज करेक्ट है। चलिए अगला देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ भी n को इंटीजर रखा, देखिएगा जरा n को 0 रखा, तो देखो यहाँ पर रख रहे हैं बेटा इसमें। मेरी बात सर सबको कॉमन समझ ले में लो आ रही है? वरना। मेरी बात सब समझ रहे हैं? यस सर। चलिए n को 0 रखा, तो आपका प्लस माइनस 2π/9 आएगा बेटा। लेकिन बेटा नेगेटिव तो लेना ही नहीं है, तो आपने क्या ले लिया 2π/9 ले लिया। बेटा n को 1 रखा, तो बेटा n को 1 रखा तो देखो क्या आ गया 2π/3 प्लस माइनस 2π/9। ठीक है, तो बेटा दोनों ही ले सकते हैं क्योंकि 2π/3 कितना होता है 120 डिग्री, दोनों कंसिडर किया जा सकता है। तो एक तो मैंने ले लिया 2π/3 प्लस 2π/9, बिल्कुल ले सकते हैं हम लोग। चलो मैं इनको ऐड भी कर लेता हूँ, ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, कर लेते हैं ऐड करके लिख देते हैं, चलो थोड़ा अच्छी तरीके से लिख देते हैं। चलिए n को 1 रखा, तो 2π/3 प्लस 2π/9 आ रहा है, और एक 2π/3 माइनस 2π/9, एलसीएम लेना सब लोग जानते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा 2π/3 माइनस 2π/9, तो ये आ जाएगा आपका 6 माइनस 2, 4π/9 आ जाएगा बेटा। और 2π/3 प्लस, बेटा एलसीएम ले रहा हूँ, देखो देखो कई बच्चे सोचेंगे पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो ये हो गया 6π प्लस 2π, बेटा ये 8π/9 आ गया। दोनों ले सकते हैं क्या, दोनों ले सकते हैं? नहीं ले सकते, ये वाला नहीं ले सकते। अरे बोलो जी। यस सर। क्यों नहीं ले सकते ये, क्योंकि ये क्या है आपका π/2 से बड़ा है। तो इसका मतलब आप कितनी वैल्यू कंसीडर कर सकते हो, देखो जरा 5 वैल्यूज कंसीडर कर 5। सकते हो केवल। तो जो आपका आंसर हो गया वो क्या हो गया बेटा 5 सॉल्यूशंस, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1। देखो जी चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 √3 tan थीटा -1 इक्वल टू 0। बेटा अगर किसी को ज्यादा समस्या है ना, तो tan थीटा को क्या मान लो आप लोग x मान लो। चलिए तो ये इक्वेशन कैसी बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x। चलिए अब क्या है, फॉर्मूला मेथड जानते हो आप लोग, भाई वैल्यू ही तो निकालिए, कैसे भी निकालो, -b प्लस माइनस √b²। तो b² कितना होता है बेटा 2√3 का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो बेटा जी क्या हो रहा है जरा ध्यान देते हैं हम लोग, तो ये तो क्या हो गया बेटा 4 × 3 12 प्लस 4 अपॉन 2। तो बेटा -2√3 प्लस माइनस 16 का क्या हो जाएगा 4 अपॉन 2।
बेटा ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, सब लोग सहमत हैं इस बात से? यस सर। अब बेटा एक वैल्यू है x इज इक्वल टू, एक आ गया प्लस लिया तो 2 माइनस रूट 3 आ गया। बेटा ये वैल्यू पता है मेरी जान पहचान की है, x की वैल्यू रखी, x एक्चुअली क्या था आपका, x एक्चुअली हमारा टेन थीटा था, तो x की वैल्यू टेन थीटा रखी, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। बेटा मैंने आपको एक बार एक वैल्यू निकलवाई थी, मैंने बोला था थोड़ा दिमाग में रखना, मैं पहले इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके मुझे मालूम है कि किसी क्वेश्चन में वो फंसेगा। मैंने आपको 15 डिग्री का वैल्यू निकाला था, देखिए हर्षित, यस सर। 10a-b के फॉर्मूले से 45 माइनस 30 से निकाला था मैंने, क्या होता है 10a माइनस 10b, हर्षित याद है? यस सर। 1 प्लस 10a 10b, तो ये हो गया बेटा 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3, ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3, तो ये आ गया रूट 3 माइनस 1, ऐसा आ गया। बेटा जी 15 डिग्री 5/12 भी होता है, इसको अगर मैं रैशनलाइज कर दूं तो बेटा 2 माइनस रूट 3 बनता है। अच्छा रैशनलाइज करना जानते हो आप लोग कैसे करते हैं? यस सर। क्या Yes. बात, क्या बात है, वाह वाह। तो बेटा ये किसकी वैल्यू है, 10 π/12 की वैल्यू है। तो एक फॉर्मूला मेरा लग गया, कौन सा लग गया, टेन थीटा इक्वल टू टेन एल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एन पाई प्लस एल्फा। तो बेटा जी पाई कॉमन लिया, तो n प्लस 1/12 पाई, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, थीटा की वैल्यू आपकी आ गई। चलिए एक बच्चे ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 भी पूछा है, बता देते हैं चलो। थोड़ा फास्टली बोल दिया करो बेटा, क्या होता है ना सिर्फ रोज सोच सोच के शर्मा के बोलते हो, उससे टाइम थोड़ा हमारा वेस्ट ही होता है। देखिए 10a थीटा माइनस 10b थीटा इक्वल टू 0, आपसे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर ए सीरीज। बेटा जी देखो मेरे को जो समझ में आ रहा है 10a थीटा इक्वल टू 10b थीटा, मैं एक ही बात समझता हूँ कि मेरा एक फॉर्मूला लग रहा है 10 थीटा इक्वल टू 10 एल्फा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस एल्फा। थीटा के प्लेस पे क्या आ रहा है बेटा आपका ए थीटा, अल्फा के प्लेस पे क्या आ रहा है बी थीटा। चलिए जी थीटा निकालना है तो बी थीटा को इधर ले आए, थीटा कॉमन लिया, थीटा क्या आ गया बेटा एन पाई अपॉन ए माइनस बी। जरा सा भी कंफ्यूजन हुआ करे ना आपको तो मुझसे बात कर लिया करो, मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। एन बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, एन तो ऑटोमेटिकली इंटीजर होता है। अच्छा जरा अगर मैं एन को इंटीजर रखूं, जैसे एन को 0 रखा तो 0 हो जाएगा, एन को यहाँ पे 1 रखा पाई अपॉन ए माइनस बी हो जाएगा, एन को 2 रखा ऐसा हो गया, ठीक है ना। हाँ ठीक है सक्षम करेक्ट बोल रहे हो, एन को 3 रखा ये हो गया। अच्छा बेटा सब लोग पढ़ के आते हो, मुझे बताओ ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है नहीं बन रहा है, इनका यस डिफरेंस सेम आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करो और इसमें से इसको करो तो एक ही तो बन रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका आंसर होगा। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 10x plus sec x is equal to 2 cos x, यानी 10x plus sec x is equal to 2 cos x। इसमें मैं थोड़ा सा कलाकारी लगा देता हूँ, कलाकारी इन द सेंस मैंने x में बाउंडेशन डाल दी कि x कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 पाई, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्वेश्चन आईआईटी स्क्रीनिंग में पूछा गया, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो एक ऑप्शन है जैसे 1 सॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है बेटा 2 सॉल्यूशन, डरने की बात नहीं है, तीसरा ऑप्शन है 3 सॉल्यूशन, चौथा ऑप्शन है बेटा नन ऑफ दीज, ठीक है। देखिए नहीं आप लोगों को घर से ट्राई करने को क्वेश्चन दूंगा सक्षम, ठीक है, आपको दूंगा पूरा जेई की एक्सरसाइज ही दूंगा, परेशान मत हो। तो देखिए अब इसको क्या है, जो हमने 9 फॉर्मुलेस पढ़े उसमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 10 को मैंने साइन अपॉन कॉस लिख दिया, सेक को 1 अपॉन कॉस लिख दिया,
और ये आ रहा है 2 cos। एलसीएम लिया, sin x प्लस 1 अपॉन cos x, बेटा ऐसा आ गया। थोड़ी उम्मीद जग रही है, देखो धीरे धीरे इसको इधर लाए, 2 cos स्क्वायर x। उम्मीद भी जब ही जगेगी जब कुछ करना चालू करोगे। cos स्क्वायर x को हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पर क्या आ गया, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ऐसा आ गया। एक तरफ ले आए बेटा, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। देखा ना कितना आसान हो गया। अब एक क्वाड्रेटिक बन गई है। क्वाड्रेटिक के फैक्टर करना हमें बचपन से आता है, तो जो बचपन से आता है उसमें हम गलती नहीं कर सकते। तो ये हो गया, इसके फैक्टर किए बेटा, 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ऊपर से 2 साइन एक्स कॉमन लिया, ये आ गया साइन प्लस 1, ये माइनस 1 कॉमन लिया। देखिए क्या हो गया, ये 2 साइन एक्स माइनस 1, ये हो गया बेटा साइन एक्स प्लस 1। तो बेटा देखो क्या आ गया, एक को 0 किया तो साइन एक्स, एक से तो 1/2 आ गया, और एक से साइन एक्स क्या आ गया बेटा, माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए साइन एक्स 1/2। अच्छा, अब मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मुझे बताइए 0 से 2 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं। आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए अगली प्रॉब्लम है आपकी, जैसे फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ sin 5x cos 3x इक्वल टू sin 6x cos 2x इन 0 से पाई। बेटा कोई हिंट मिल रहा है इसमें, क्या करूं मैं? चलो दोनों साइड 2 से Multiply by मल्टीप्लाई 2. कर देता हूँ, ठीक है। Yes, sir. दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 sin a cos b क्या होता है बेटा, sin a प्लस b Plus 9 plus. प्लस sin a माइनस b। बेटा ये सब जो चल रहे हैं आसान टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये हो गया sin 8x प्लस sin 2x इज इक्वल टू बेटा ये sin 8x प्लस sin 4x। चलो जी sin 8x से sin 8x कैंसिल हो गया, आपका क्या बच रहा है, sin 4x sin 2x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो तरीके हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो क्या हो गया बेटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 2 sin थीटा cos थीटा। तो sin 4x को मैंने तोड़ दिया, एंगल आधा हो जाएगा, और ये sin 2x चल ही रहा है। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, दूसरा दूसरा क्या कर सकते हैं, देखो दूसरा, अगर आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाना चाहें, कौन सा फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल टू साइन एल्फा का, तो यहां लगाया तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन एल्फा। समझ रहे हो मेरी बात, Yes, sir. 4x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन एल्फा। अब देखो ये कि चक्कर यहाँ पर है, जब भी माइनस 1 की पावर एन आता है ना, मैं फंस जाता हूँ। फंस कैसे जाता हूँ कि एन अगर इवन नंबर होगा, समझ रहे हो क्यों, या फिर एन क्या होगा, ऑड नंबर। अगर बेटा एन इवन नंबर होगा, चलो तो ये 1 हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा बेटा 2x इज इक्वल टू एन पाई, x इज इक्वल टू आ गया एन पाई बाई 2। बेटा एन अगर ऑड नंबर होगा, क्या फर्क पड़ेगा ऑड नंबर होने से, बोलो, साइन चेंज नहीं।
माइनस हो जाएगा, -1 की पावर ऑड। यह आ गया 4x + 2x = n5, 6x = n5, x आ गया बेटा n5/6। एक स्पेशल चीज ध्यान रखिएगा, लेकिन n अगर इवन नंबर है, आपने यहाँ पर खुद लिखा है n अगर इवन नंबर है तो ये n π/2 लेना है, n अगर ऑड नंबर है तो आपको बेटा n π/6 लेना है। ठीक है, तो बेटा जी अब 0 से पाई के बीच में सॉल्यूशंस बताने कितने होंगे। तो बेटा जैसे n को 0 रखा, तो 0 एक इवन नंबर है तो ये पकड़ेंगे, क्या आ जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। अब n को 1 रखा, 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो ये पकड़ोगे, क्या आ जाएगा π/6। n को 2 रखा, 2 एक इवन नंबर है तो ये पकड़ेंगे पाई। n को 3 रखा, 3 पे क्या पकड़ोगे बेटा, ये, अरे क्लियर है, यस सर। 3 π/6 यानी π/2। n को 4 रखा तो ये पकड़ेंगे, पर अब पकड़ने का फायदा नहीं है क्योंकि पाई के ऊपर की वैल्यू जा रही है। n को 5 रखा तो ये पकड़ेंगे, 5 π/6 आ जाएगा। अरे समझ रहे हो? यस सर। तो सर टोटल 4 है। क्यों 1 2 5/2 5 2। बेटा 0 भी तो है ना, तो आपके कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, 5 सॉल्यूशंस आ रहे हैं ना। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए कहानी को थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ाएं यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, देखिएगा जरा थोड़ा क्वेश्चन का टाइप चेंज कर दिया मैंने। देखिए 2 की पावर sin² x + 5 × 2 की पावर cos² x = 7 in -π से π। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं होती। अब ये 2 की पावर sin² x आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, 2 की पावर cos² x आ रहा है। देखिए डरना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन और आसान होते हैं। अब एक जैसा बनाने की कोशिश करो, क्या cos² x को तुम sin² x जैसा बना सकते हो? यस सर। यस सर। अब देखिए 2 की पावर sin² x + 5 × अच्छा ये 2 की पावर 1 - sin² x है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 × 2 की पावर -sin² x लिख सकते हैं बेटा। यस यस सर। छोटी क्लास की एक थ्योरम अप्लाई कर दी, बेस से में तो पावर ऐड हो जाती है। अरे समझ रहे हो ना? यस। तो देखिए यहाँ पर ये 5 × 2 क्या हो गया, 10 हो गया बेटा। ये 2 की पावर -sin² x है तो 1/2 की पावर sin² x लिख सकते हैं इसको। यस सर। यस सर। तो आपका क्या होता है, एक जैसा बना देना। एक जैसे बनाने के बाद फायदा क्या होता है बेटा, इसको आपने t मान लिया तो क्या हो गया बेटा, t + 10/t = 7। अब देखो मैंने क्या समझदारी दिखाई, मैंने इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिया। t² + 10, देखिएगा t² + 10 = 70, t² - 70 + 10 = 0। बेटा जी फैक्टर हो रहे हैं 5 तो t = 2 और t = 5। बेटा t है क्या, t तो तुमने माना था ना, एक्चुअल में t है क्या, 2 की पावर sin² x। बिल्कुल सही, = बेटा 2 की पावर 1। तो यहाँ से कंपेयर किया तो क्या आ गया बेटा, जरा बताओगे? sin² x to 1। बेटा जी इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। यस सर। कौन सा फॉर्मूला बना, जरा मुझे याद दिलाओ, मुझे याद नहीं है। sin² थीटा = sin²।
स्क्वायर थीटा इक्वल टू n स्क्वायर अल्फा। अभी से क्या हो सकता है? अभी से Sir, n plus minus 5. n फाइव प्लस माइनस अल्फा। दूसरा बेटा, दूसरा देखिए t क्या था, 2 की पावर साइन स्क्वायर x इक्वल टू 5। मैंने बोला, तूने गलत बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता। गलत क्यों बोला? क्योंकि बेटा साइन x जो मैक्सिमम लेगा वो 1 लेगा, 1 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना। 2 तो ये 2 जो होगा मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 2 तक ही जाएगा, ये 5 तो हो ही नहीं पाएगा ना कभी। यस सर। अब देखिए, आपको माइनस पाई से पाई में सॉल्यूशन निकालने। n आपका इंटीजर है बेटा, n को 0 रखा तो क्या आएगा? प्लस माइनस पाई बाय 2। क्या ले सकते हैं हम? केवल पाई बाय 2 ले सकते हैं सर दोनों क्यों नहीं ले सकते? बेटा। माइनस फाइव दूसरा, तक। हाँ बिल्कुल, सॉरी 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 सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गया, नेगेटिव भी लेना, सॉरी। बिल्कुल सही कह रहा है ये, दोनों ले सकते हैं। माइनस पाई बाय 2 भी ले सकते हैं और प्लस पाई बाय 2 भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि माइनस पाई से पाई लेना। n को 1 रखा, n को 1 रखा तो आ रहा है पाई प्लस माइनस पाई बाय 2। तो एक तो आ रहा है पाई प्लस पाई बाय 2, एक आ रहा है पाई माइनस पाई बाय 2। बेटा जी पाई प्लस पाई बाय 2 आप लोग ले नहीं सकते, क्योंकि यस ये सर। तो पाई से बड़ा हो गया। और पाई माइनस पाई बाय 2 तुमने पहले ही ले रखा है। पाई माइनस पाई बाय 2 कितना होता है? पाई बाय 2 होता है, वो तो तुम लेके बैठे हो पहले से। यस सर। अब देखो आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, तो केवल दो ही वैल्यूज आ रही है आपकी, माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2। तो कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं बेटा जी आपके? 2 Sir, बोलिए। sir sin square x is equal to 1 से सर फिर से बता दीजिए। कॉपी कर लो, मैं बता देता हूँ, कॉपी कर लो एक बार। चलिए कॉपी कॉपी हो गया सबका। Yes. Yes sir. देखिए एक बात ध्यान रखिए, ये चीज आप 10th में भी पढ़ के आते हैं। क्या पढ़ के आते हैं? कि साइन एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में होता है? -1 से 1 के बीच में होता है। अरे पढ़ के आते हैं आप लोग। Yes sir. अब यानी साइन एक्स यस सर, आगे समझ। किसी का हेडफोन बार बार बज रहा है बेटा, थोड़ा उससे दूर रख लो या फिर अपना माइक्रोफोन बंद कर लो, कुछ करो, ठीक है। साइन एक्स -1 से 1 आ रहा है। अब बेटा अगर इसका स्क्वायर करोगे, कोई भी नंबर अगर -1 से 1 के बीच में उसका स्क्वायर करोगे तो कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? 0 से 1, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू तो गायब हो जाएगी। अब बेटा यानी साइन स्क्वायर एक्स ज्यादा से ज्यादा 1 तक जा सकता है। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 1 भी ले लिया तो ये 2 की पावर 1 कहाँ तक होगा? 2 तक ही तो हो सकता है, और जबकि ये किसके बराबर दे रखा है? 5 के बराबर। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो जो इसके होंगे कोई सॉल्यूशन ही आपके नहीं होंगे, ठीक है। कोई बात इसमें? No sir. नो सर। कार्तिक क्लियर है?